जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया था। अब है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में जानने की कोशिश करेंगे ये कि व्हाट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। इफ़ समवन विल आस्क टू यू डैट डिफाइन व्हाट इज़ नेगेटिव सेंटेंस इन डैट कंडीशन व्हाट शुड बी योर आंसर। जस्ट यू विल हैव टू से लेट अस से। अब देखिए कि क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस तो आप बता सकते हैं कि अ सेंटेंस नहीं, अ सेंटेंस मीन्स वैसा वाक्य, नो डैट डिनाई। देखिए डिनाई है, डैट डिनाई मतलब क्या हो गया कि अ सेंटेंस वैसा वाक्य डैट डिनाई जो इनकार करता है। क्या चीज़ को इनकार करता है? एवरीथिंग नहीं, तो वैसा वाक्य जो सब कुछ इनकार करता है या सब कुछ को इनकार करे, नोन एज नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब समझ में आ गई कि इफ़ समवन विल आस्क यू दैट टेल मी व्हाट इज़ नेगेटिव सेंटेंस इन दैट कंडीशन योर आंसर शुड बी अ सेंटेंस दैट डिनाई एवरीथिंग नोन एज नेगेटिव सेंटेंस। इन हिंदी वैसा वाक्य जो सब कुछ इनकार करे उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यू कैन से इन अनदर डिफिनेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस कि अ सेंटेंस वैसा वाक्य डैट डजंट एक्सेप्ट नहीं। अब हम एक्सेप्ट क्यों किए हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि ग्रामर का ये रूल है, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, वर्ब का पहला रूप आता है। ठीक है, और हैज हैव हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और शैल विल के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है V1 का, समझ रहे हैं। हम आगे बताएंगे आपको जब हम टेंस में डिस्कस करेंगे। तो फिर क्या है कि अब सेकंड डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि अ सेंटेंस डैट डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग मतलब वैसा वाक्य जो कुछ भी स्वीकार नहीं करे। यानी क्या मतलब हो गया? इट डज मीन डैट इनकार करे, समझे कि नहीं। तो बात बराबर है कि अ सेंटेंस डैट डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग वैसा वाक्य जो कुछ भी स्वीकार नहीं करे, इसका मतलब हो गया कि इनकार करेगा, तो उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। या आप ये डिफिनेशन बोल सकते हैं कि अ सेंटेंस डैट डिनाई एवरीथिंग। डिड यू गेट माई पॉइंट? अब लेट अस सी। अब हम लोग जो है नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब नेगेटिव बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि नॉट का प्रयोग कहाँ करें। कहीं कहीं पे मन होता है तो लगा देते हैं। तो एट फर्स्ट वी नो, डू यू नो दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और एनोमेलस? यू डोंट नो? तो योर आंसर शुड बी देयर आर 24 काइंड्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब या देयर आर 24 काइंड्स ऑफ एनोमेलस नहीं और हेल्पिंग वर्ब। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो सी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड। आफ्टर दैट हियर, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड, आउट। तो दीज ऑल आर द 24th auxiliary verb और helping verb और एनोमेलस, you can say that. So after these words we can use not. okay, कहने का है कि ये जो आपका है इसी के फ़ौरन बाद हम लोग क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं, समझे कि नहीं। इसके बाद नॉट लगा दिया और नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है NAPOST, हम उसको नट भी बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो हमने लगा दिया है सब में, देख लीजिए सब के साथ लगा हुआ है। तो ये जो 24 एक्जुलरी वर्ब है इसके फ़ौरन बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका जगह यहीं पर है, यहीं पे जो है हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे है इज प्लस नॉट, इजंट हो गया। तो अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे, अगर हम फुल में लिखेंगे नहीं, जैसे मान के चलिए कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा? जैसा इज का प्रयोग है ना यहाँ पे, तो इज का प्रयोग है तो देख लीजिए कि जैसे कि वह बीमार नहीं है, तो वह माने कोई भी हो जाएगा, लड़का लड़की नहीं मालूम चलता है किसके बारे में बात हो रही है। तो वह बीमार नहीं है तो ही इज़ नॉट इल भी कह सकते हैं या शी इज़ नॉट इल भी कह सकते हैं। और ये इज़ नॉट जो है अगर हम तो एक साथ लिखेंगे तो देखिए एक साथ अगर हम लिखेंगे तो इजंट हो जाता है, समझे कि नहीं। इज़ नॉट को इज़ नॉट पूरा नहीं लिखाएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म नट हो जाएगा, यानी वो साइलेंट हो गया है, पोस्टोफी एस लगा देंगे तो, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर वह बीमार नहीं है तो ही इजंट इल या शी इजंट इल,
हम ऐसा बता सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इज़ नॉट जो है यहाँ पे, तो ये हम तो ऐसे कह सकते हैं कि शी इज़ नॉट इल, या ही इज़ नॉट इल, या शी इजंट इल, या ही इजंट इल। डिड यू गेट माई पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखिए एम जो है, एम के साथ भी नोट का प्रयोग है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एम के फ़ौरन बाद नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं तैयार नहीं हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ, तो अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आई एम नॉट, और तैयार का रेडी हो गया तो आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, समझे कि नहीं, आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ। समझ में आ गई बात। लेकिन हम इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आई एमंट रेडी, ऐसे नहीं लिखेंगे, समझे कि नहीं। एमंट इसलिए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एम नोट जो है यहाँ पे कि इसको एम नोट का प्रयोग नहीं होता है एक साथ में, या तो अलग अलग ही लिखाएगा। आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन आई एमंट रेडी नहीं लिखाएगा, ये गलत हो जाएगा, समझ गए। एम नोट साथ में नहीं लिखाता है, ये अलग अलग ही लिखाता है। अगर हम इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो क्वेश्चन टैग अगर हम बनाएंगे तो जहाँ पे एम नोट होगा वहाँ पे आरंट का प्रयोग हो जाएगा, आर नोट लिखेंगे, आंट, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझिए यहाँ पे कि एम नोट एक साथ नहीं लिखाएगा, ये अलग अलग ही लिखाता है। अगर हम एक साथ लिखेंगे तो इट विल बी रॉन्ग, यह गलत हो जाएगा। आर नोट, देखिए आर है यहाँ पे बता दिया, आर के बाद फिर हम नोट का प्रयोग करेंगे तो आंट हो जाएगा। जैसे कि तुम तैयार नहीं हो या तुम चोर नहीं हो, तो यू आर नॉट थीफ या यू आंट थीफ, समझ में आ गई ये बात। उसके बाद है कि वजंट, वाज के बाद नोट का प्रयोग करें तो यहाँ वजंट हो गया। अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो वाज नोट लिखेंगे, और अगर हम एक साथ लिखेंगे तो वजंट लिखेंगे, समझ में। सेम चीज़ है यहाँ पर हैज़ नोट का, अगर हम एक साथ लिखेंगे, एक साथ अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो हैज़ नोट होगा, और एक साथ लिखेंगे तो हैजंट होगा, समझ रहे कि नहीं। फिर यहाँ देख लीजिए हैव नोट का भी फिर वही है, अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो हैव नोट हो गया, एक साथ लिखेंगे तो हैवंट, हैवंट पढ़ते हैं हम इसको। हैड का भी फिर वही है, नहीं कि हैड नोट है, उसके बाद जो है सो एक अलग अलग लिखेंगे तो हैड नोट लिखाएगा, और उसके बाद हैडंट आ जाएगा अगर हम एक साथ लिखेंगे तो। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ हम उपयोग करते हैं। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि हम कैसे हम नोट का प्रयोग करते हैं। डू डज डिड का प्रयोग करते हैं तो देखिए अलग अलग लिखेंगे तो डोंट लिखाएगा, डू नोट, और अगर हम एक साथ लिखेंगे तो डोंट लिखा जाएगा, समझ रहे कि नहीं। उसी तरह से है यहाँ पर डजंट, तो डजंट जो है यहाँ पर, तो हम अलग अलग लिखेंगे तो डज नॉट लिखेंगे, और अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, डजंट लिखाएगा, समझ रहे हैं। उसी तरह से है यहाँ पे डिड नॉट, नहीं तो डिंट है यहाँ पे, तो अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो डिड नॉट होगा, और एक साथ लिखेंगे तो इसको डिंट पढ़ते हैं। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है इसको हम लोग पढ़ते हैं डिंट, समझ रहे कि नहीं, डिड नॉट नहीं पढ़ते हैं, डिंट पढ़ेंगे। अगला है आपका, देखिए शैल नोट है, शैल नोट है, नहीं शैल प्लस नोट, तो शैल नोट है, तो अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो शैल नोट लिखेंगे, लेकिन अगर हम एक साथ लिखेंगे तो शैलेंट नहीं लिखाएगा, इसको ध्यान दीजिए, इसको लिखा जाएगा शांट, SHA, सेल नोट नहीं लिखाएगा, सेल नोट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लिखाएगा शांट, SHAN शांट, समझ रहे कि नहीं, ये आपका करेक्ट है, शांत लिखाएगा, सेल नोट नहीं लिखाएगा। फिर है यहाँ पर आपका क्या स्टूडेंट है, तो शुड नोट का प्रयोग करेंगे, तो देखिए ये जो है गलती लिखा गया था यहाँ पर, समझे कि नहीं, तो विल नोट लिखा गया, तो इसको देखिए शुड नोट है, तो शुड नोट को एरो हम मार दिया है, यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखाएगा शुड नोट, और एक साथ अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात। सेम है यहाँ पर विल नोट का, देखिए विल है तो विल नॉट है यहाँ पे, तो विल नॉट है, तो अगर हम एक साथ लिखेंगे, अगर एक साथ नहीं लिखेंगे तो लिखाएगा विल नॉट, नहीं अगर कोई भी सेंटेंस होगा कि वह बीमार रहेगा, समझे कि नहीं, तो ही विल नॉट इल, समझे कि नहीं, सॉरी वह बीमार नहीं रहेगा, ही विल नॉट इल, अगर हम एक साथ लिखेंगे तो विलंट नहीं लिखाएगा, विलंट गलत हो जाएगा, क्या लिखाएगा आपका ओंट, नहीं ही ओंट इल, वह बीमार नहीं रहेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट। सो ये सब है सारी बातें, तो ये आपका बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो शैलेंट नहीं होगा, शांत होगा, विलंट नहीं होगा, ओंट होगा, समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए ये तो हो गया, अब है कि वुड आ जाएगा पास्ट टेंस, वुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ विल, तो वुड नॉट जो है, तो अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो वुड नॉट लिखाएगा, एक साथ लिखेंगे तो वुडंट लिखाएगा, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए कैन नोट है, नहीं कैन, हाँ तो एक साथ अगर हम नहीं लिखेंगे अलग अलग लिखेंगे तो कैन नोट लिखाएगा, और फिर अगर हम एक साथ लिखेंगे तो कांट लिखाएगा, उसको कांट पढ़ते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और इसी का हो गया पास्ट टेंस हो गया,
कुड, कैन का पास्ट टेंस कुड हो गया, कुड नॉट अगर हो गया तो अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो कुड नॉट लिखेंगे, और अगर हम एक साथ लिखेंगे तो कुडंट लिखेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुडंट पढ़ते हैं। समझ रहे कि नहीं? डिड यू गेट माई पॉइंट? अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, अब आपका नेक्स्ट में है क्या है, मे। तो मे जो है अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बस सेम उसी तरह से है, मे नॉट लिखाएगा नहीं, और अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, मयंट। इसको मयंट पढ़ते हैं, मेयंट। समझे कि नहीं? एन एपोस्ट्रोफी टी है। उसके बाद क्या है, माइट है। तो माइट जो है इसको करेंगे तो अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो माइट नॉट लिखाएगा, अगर हम एक साथ लिखेंगे तो माइटंट लिखाएगा। समझ रहे हैं? सेम है यहाँ पर मस्ट। तो मस्ट को है अगर हम एक साथ अगर अलग अलग लिखेंगे तो मस्ट नॉट, और अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो मस्टंट। समझ रहे हैं कि नहीं? सब सेम उसी तरह से है। नीड है तो अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो नीड नॉट लिखाएगा, एक साथ लिखेंगे तो नीडंट लिखाएगा। नीडंट पढ़ते हैं इसको। डियर, डियर मीन्स साहस करना, हिम्मत करना नहीं, अलग अलग लिखेंगे तो डियर नॉट नहीं, उसके बाद हो जाएगा अगर एक साथ लिखेंगे तो डियरेंट, डियरेंट पढ़ेंगे। यूज्ड का भी उसी तरह से है, अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो यूज्ड नॉट, और अगर हम एक साथ लिखेंगे तो यूजंट। समझे कि नहीं? सेम उसी तरह से है आउट का, तो क्या हो जाएगा कि अलग अलग लिखेंगे तो आउट नॉट, और फिर अगर हम एक साथ लिखेंगे तो आउटंट। तो दीज ऑल आर द एक्जुलरी वर्ब, और दीज ऑल आर द एनोमेलस, और दीज ऑल आर द हेल्पिंग वर्ब्स। सो इफ समवन विल आस्क यू दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एनोमेलस, in that condition your answer should be that there are 24 kinds of auxiliary verb or there are 24 kinds of anomalous or 24 kinds of helping verb. Did you get my point? अब लेट अस सी ट्रांसलेट। ये तो एक लंबा लिस्ट हो गया आपका, बहुत सारे बच्चों को सही ढंग से याद नहीं हो पाती है, कीतर बटेर हो जाता है, आधा इधर आधा उधर आधा उधर। तो हमने आप लोगों के लिए एक पॉइंट वाइज बना दिया है कि जल्दी से आपको याद हो जाए। तो नंबर 1 में क्या आ जाएगा, इज एम आर वॉज वर। सिंपल हम इसको याद करेंगे, इसको हम लोग वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं। इज एम आर वॉज वर को वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में खासकर ये बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये क्वेश्चन आती है इंटर में कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी बच्चे लोगों को नहीं मालूम रहता है, तो सारा में वर्ब टू बी वर्ब टू बी वर्ब टू बी वर्ब टू बी लिख देता है, जिसके कारण क्या होता है कि मार्क्स कट जाती है और ये आंसर गलत हो जाता है। वर्ब टू बी का मतलब हो गया इज एम आर was were. According to the subject it will be put there, so you will have to put if someone if any question will write there कि fill in the blanks with verb to be, in that condition your answer should be that either is am और was were। इस सब में से कोई भी एक वर्ड का प्रयोग होगा वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो याद हम कैसे करेंगे इसको, इज एम आर वॉज वर, जिसको याद कर लेंगे वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं। दूसरा करेंगे हैज हैव हैड, तीसरा डू डज डिड, तीसरा शैल शुड नहीं, आगे विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड आउट। कितना अच्छा हो गया नहीं? आपका ये 9 पॉइंट है, इसको अगर हम ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब ये जो लंबा लिस्ट हो गया यहाँ पर, इस तरह से याद करते हैं आप, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड शैल शुड कैन कुड मे माइट, इस तरह करके करते हैं तो क्या होता है कि आधा इधर आधा उधर आधा उधर हो जाता है, तो मालूम नहीं चलता। लेकिन इसको क्या हो गया, पॉइंट वाइज याद करेंगे तो याद हो जाएगा। सिंपल ही है, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड आउट। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो यह आपका इजी वे है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एनोमेलस हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया या एक्जुलरी वर्ब हो गया। एक्जुलरी वर्ब हम लिखना भूल गए हैं तो एक्जुलरी वर्ब भी आप लिख सकते हैं। और अगर मान के चलिए कि अगर लिखना ही है तो देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे आपका, और इसको क्या पढ़ते हैं, एक्जुलरी वर्ब, AUXILIARYVERB, एक्जुलरी वर्ब। तो देखिए, तो आप एक्जुलरी वर्ब की भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। अब है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब इसको बताना है, जैसे है सेंटेंस आपका, हम लोग क्रूर नहीं हैं। क्रूर तो आप जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्दय, जिसके पास में कोई दया नहीं हो, धर्म नहीं, कोई माया मोह माया नहीं हो, मतलब किसी पे वो दया नहीं करे, किसी पे रहम नहीं करे, वैसे लोगों को क्रूर बोलते नहीं। तो हम लोग क्रूर नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, वी। अब वी के साथ आप लोग जानते हैं किसका प्रयोग होता है, हमने बता दिया था आर का, तो वी आर। और निगेटिव सेंटेंस है तो हमने आपको बता दिया था कि नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर है यहाँ पे, आर के फ़ौरन बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, है ना, बता दिया था मैंने आपको। तो ठीक है, यहीं पर है आपका। तो क्या आ रहा है, तो देख लिए हम लोग क्रूर नहीं हैं, तो वी आर नॉट
अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, आंट। तो वी आर नॉट को भी अगर हम आर नॉट अगर नहीं लिखना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि वी आंट क्रूएल, हम लोग क्रूर नहीं हैं, या वी आर नॉट क्रूएल। डिड यू गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट इज़ हेयर कि वे लोग ईमानदार नहीं है। ईमानदार मतलब क्या हो गया कि मतलब कि वो ईमानदारी नहीं रखता है, नहीं पैसा का बेईमानी कर लेता है या झूठ बोलता है, नहीं बहुत सेंस में है कि ईमानदार नहीं है। तो वे लोग ईमानदार नहीं हैं, तो दे और दे के साथ हमने बता दिया था आर का प्रयोग होगा। तो अगर हम एक साथ लिखेंगे अगर तो आंट लिखेंगे, अगर एक साथ नहीं लिखेंगे तो आर नॉट आएगा। मतलब ये दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएगा। या तो दे आर नॉट ऑनेस्ट होगा या दे आंट ऑनेस्ट होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, दोनों नहीं लिखना है। नेक्स्ट है आपका कि राम और रवि तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन सब्जेक्ट है, राम रवि? नहीं, यहाँ दोनों सब्जेक्ट है, राम और रवि दोनों सब्जेक्ट है, दोनों के बारे में बात हो रही है। नहीं तो क्या हो गया कि सब्जेक्ट क्या हो गया, राम एंड रवि। तो मोर देन वन पर्सन हमने प्लूरल नेम्स में बताया था कि हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो राम एंड रवि आर नॉट, नहीं क्या है कि राम और रवि तैयार नहीं है, तो राम एंड रवि आर नॉट रेडी या राम एंड रवि आंट रेडी, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लड़के कमज़ोर नहीं है। तो लड़के के बारे में बात हो रही है, तो क्या सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है, कोई पार्टिकुलर लड़का है जिसके बारे में बात हो रही है। तो पार्टिकुलर जहाँ भी होता है वहाँ हम लोग डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब मेरा आर्टिकल चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो लड़के कमज़ोर नहीं हैं, तो द बॉयज़, कोई ख़ास लड़के के बारे में बात हो रही है इसलिए हो गया द आ गया। तो द बॉयज़, अब बॉयज़ जब ये हो गया तो आप जानते हैं कि मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा लड़का हो गया, समझे कि नहीं, तभी एस लग गया, प्लूरल हो गया। तो द बॉयज़, जब ये प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग होगा। तो द बॉयज़ आर नॉट वीक, नहीं WEA के वीक मीन्स होता है कमज़ोर और WEE के वीक मीन्स होता है सप्ताह, नहीं तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो आ जाएगा द बॉयज़ आर नॉट वीक या द बॉयज़ आंट वीक, समझ रहे हैं, दोनों में से कोई एक लिखाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हम लोग नेता नहीं हैं। नेता, नेता तो आप जानते ही हैं। अब नेता लोगों का आदत है कि मतलब कि अगर वो लोग 100 बात बोलता है तो 99 बात उसकी झूठी रहती है, समझे कि नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए रहता है। तो थोड़ा सतर्क रहें, नेता लोग आजकल का ऐसे ही हो गया है। तो हम लोग नेता नहीं हैं, सॉरी आप लोग नेता नहीं हैं, तो आप लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो गया ना। तो आप लोग अगर नेता नहीं हैं तो आप लोगों की जो इंग्लिश होती है वो होता है यू, नहीं यू मीन्स तुम लोग, तुम सब, या आप लोग, आप सब, समझ रहे कि नहीं। तो आप लोग नेता नहीं हैं तो क्या हो जाएगा, यू के साथ आर आ जाएगा। तो यू आर नॉट लीडर्स, मोर देन वन पर्सन है, यू आर नॉट लीडर्स या यू आंट लीडर्स, हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, यू आंट लीडर्स। अब अगला है आपका वे लोग शिक्षक नहीं हैं। तो वे लोग की इंग्लिश होती है दे, और जब ये वे लोग है तो मोर देन वन पर्सन हो गया, तो दे आर नॉट टीचर्स या दे आंट टीचर्स। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो यह है कि नॉट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होती है। कि आई होप डट कि आप लोग अच्छा तरह से समझ गए होंगे। और अब आपका एक चैप्टर है, इसको अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बना करके इस पर अगर आप लिखिएगा तो हम चेक करके बता भी देंगे। और आप लोगों से लास्ट में क्वेश्चन पूछी जाएगी, अगर जो उसका सही जवाब देगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तो उसको 100 रुपये का 100 रुपीज़ का इनाम दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा प्राइज में, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जो पहला आंसर देगा वो, तो आप लोग जो है सो वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगी। वो क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, बीच में, शुरू में, लास्ट में। तो देखिए अब है निगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो पहला है मैं दुखी नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, हम लोग भूखे नहीं हैं, हम लोग तैयार नहीं हैं, तुम अस्वस्थ नहीं हो, आप मोटे नहीं हैं, आप लोग मेहनती नहीं हैं, वह पागल नहीं है, वह मोटी नहीं है, रवि आलसी नहीं है, किसान आलसी नहीं है, किसान लोग आलसी नहीं है, गीता कुरूप नहीं है, वे लोग अशिक्षित नहीं हैं, बच्चा भूखा नहीं है, बच्चे भूखे नहीं हैं, मेरा भाई बहरा नहीं है, समझ रहे हैं, भारतीय किसान धनी नहीं है,
मदन और गणेश फुर्तीले नहीं है। वह है किसके लिए प्रयोग होगा? स्त्री के लिए, लिखा हुआ भी है, ठीक है नहीं। तो वह जो है ये स्त्री के लिए प्रयोग होगा, तो वह स्त्री है मतलब लड़की के लिए। प्रसन्न नहीं है, मैं नौकर नहीं हूँ, हम लोग नेता नहीं हैं, तुम किसान नहीं हो, आप चोर नहीं हैं, आप लोग शिक्षक नहीं हैं, वह नर्स नहीं है, वह छात्र नहीं है, लता डॉक्टर नहीं है, वे लोग अभियंता नहीं हैं, विजय और मोहन गायक नहीं हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं हैं, मेरे शिक्षकगण नेता नहीं हैं। तो ये जो है आपका ये एक्सरसाइज है, इसको आप लोग बना भी सकते हैं। अगर आप इस पे लिखेंगे तो हम आपको करेक्शन करके भी भेज देंगे, लेकिन बस वही है कि आप इसको लिखेंगे उसके बाद जो है सो समझ रहे कि नहीं, बनाएंगे तो। अगर इसका है कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम होगी तो लिखा भी हुआ है, डरपोक का है टिमिड, कवार्ड, भूखा का हंग्री, और स्वस्थ का आपका है अनहेल्दी या अनवेल, मोटा का फैट या मोटी, मोटा मोटी कुछ भी रहेगा तो फैट आएगा, मेहनती लेबोरियस, पागल मैड, क्रेजी, समझ रहे कि नहीं। आलसी का है आइडल, लेजी, कुरूप का अगली, अशिक्षित का अनएडुकेटेड, बच्चे का चिल्ड्रेन, किड्स बहरा, डेफ नहीं, देखिए यहाँ जो है बच्चे का चिल्ड्रेन है और किड्स है, समझे। बहरा का डेफ, भारतीय का इंडियन, धनी रिच, वेल्दी, फुर्तीला एक्टिव, समझ रहे कि नहीं। प्रसन्न का हैप्पी, नेता का लीडर, चोर थिप, अभियंता इंजीनियर, गायक सिंगर। तो ये आपका है नेगेटिव सेंटेंस का ये एक्सरसाइज है। तो इसको आप लोग बनाइए, समझिए, और फिर हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आपका उसमें यस नो क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे कि व्हाट इज़ यस नो क्वेश्चन नहीं, या व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव ए पॉइंट, दोनों एक ही चीज़ है। कल हम डिस्कस करेंगे इसको। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर इफ़ यू लाइक, अगर पसंद आ गया अगर आप लोगों को ये वीडियो, तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स, लाइक एंड हेल्प टू सब्सक्राइब। ओके, thank you so much. Always remember me in your every praying, and I will meet you in the next video inshallah. Allah Hafiz.